पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाइंदाबाद। तो यहाँ ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये हम इस वक्त जो हमारे सामने है बिल्कुल ये घंटाघर चौक है, और वो पीछे अगर आप देखें तो आपको घंटाघर भी दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा नाश्ता है, ये हमारी वो सवारियाँ हैं जिसमें हमने सवार होकर आगे जाना है। ये खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं साइकिल, कलरफुल, ठीक है। और ये देखेंगे इनके एक सिंगार। ये है जी, हम कले से अब अपनी राइड का आगाज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम अंदरून की तरफ जा रहे हैं। ये जी मुल्तान के हरम गेट से हम जा रहे हैं। ये सामने हमारे जो है वो साइकिल लानी क्या खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की एक दिलकश सुबह है, मौसम बड़ा सुहाना है, रात बारिश भी थी हल्की हल्की। तो आज हमें इनवाइट किया है वर्ल्ड सिटी पंजाब अथॉरिटीज़ ने, उनके यहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने। और हमारा आज का टूर जो है वो होगा, ये जो इन्होंने वर्ल्ड सिटी वालों ने अपने एक साइकिल सवारी शुरू की है जिस पे वो अपने आने वाले जो पेड कस्टमर या मेहमान होंगे उनको मुल्तान की सैर कराएंगे, स्पेशली अंदरून मुल्तान दिखाएंगे। तो उन्हीं के साथ एक कोऑर्डिनेशन में हमें आज के कुछ व्लॉग को रिकॉर्ड करना है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। हम जा रहे हैं भी उस तरफ ही। शहर अभी जाग रहा है, उठ रहा है, लोग ऐसा ऐसा नींद से बेदार हो रहे हैं, छुट्टी का दिन है। और हम जो है वो इस सुहाने मौसम में अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या कुछ मिलता है। क्योंकि हर एक विज़िट जो होता है, हर एक जो फ़ोटो वॉक होती है या व्लॉग जो इस तरह एक्सप्लोरेशन के लिए होता है, वो एक तरह का एक हमारे लिए भी हैरानकुन नुक्ता होता है। हमें नहीं पता होता कि वो आगे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक तो अच्छा चीज़ ये हुई है कि आज का मौसम बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से हम एक अच्छा इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि मुल्तान के अंदर रहते हुए अगर मौसम में थोड़ी सी भी शिद्दत आ जाए या शिद्दत आ जाए तो बड़ा मसला होता है, बड़ा गर्मी तंग करती है, पसीना तंग करता है। तो मौसम बहुत अच्छा है और अब हम अपनी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, जो कि दमदमा है। दमदमा मुल्तान के अंदर वो जो उसके किले के ऊपर सबसे हाईएस्ट प्लेस है उसको कहते हैं। यहाँ पर हमारा गैदरिंग पॉइंट है और वहाँ से फिर हम आगे मूव करेंगे अपने अंदरून की तरफ। हमारे साथ बने रहिएगा, थैंक यू। ये अब हम दौलत गेट से गुजर रहे हैं और दौलत गेट में एक बड़े खूबसूरत सी मॉन्यूमेंट बनी हुई है। और यहाँ पर ये आज चूँकि इतवार है तो यहाँ पर इतवार बाज़ार भी लगना है, जिसमें कुक्कड़, तोते शोते इस तरह की चीज़ें, सारा कुछ, कबूतर फ़रोख्त होने। अगर आप आगे देखें तो ये दौलत गेट स्कूल है बॉयज़ का, और आगे वो ऊपर दरबार शरीफ भी दिखाई दे रहा है लेकिन दूर है वो। अब यहाँ देखें कि रश लगना शुरू हो चुका है। ये वही लोकल मंडी वाले हैं कि जिन्होंने क्या करना है कि यहाँ पर आज सारी खरीदो फरोख्त करनी है, जिनमें ज़्यादातर मुर्गियों की, वो छोटे छोटे लेले भी बेच रहे हैं, और ये बकरे और जिस तरह कहते हैं कबूतर वगैरह इस किस्म की, ये ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं घर की पाली भी होती हैं और उसे पाल कर ला के यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन चूँकि आगे बड़ी ईद आ रही है इसलिए बड़ी ईद के हवाले से यहाँ पर आपको बकरों का भी जो है वो नज़र आएगा व्यापार। वो आगे अगर हम राइट साइड पर देखें तो वो भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर ये मंडी लगती है, बड़ा रश होता है। अभी चूँकि सुबह है तो सुबह भी नहीं कह सकते, 8 बज रहे हैं तकरीबन, लेकिन मौसम अच्छा है और छुट्टी का दिन है तो इसलिए लोग और शहर अभी सोया हुआ है। यहाँ से अब हम राइट टर्न लेकर दमदमे की तरफ जाएंगे। वो ऊपर वो मुल्तान का पहला स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है, जिसे कला कोना स्टेडियम कहते हैं। और इस पूरे एरिया को जिसके ऊपर हम जा रहे हैं इसी को पुराना कला भी कहते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि वो सामने स्टेडियम नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैचेज़ इस तरह से नहीं होते, जब मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम एक और जगह बना दिया गया है। और यहाँ ये हम मूव करते हुए उस पार्किंग एरिया की तरफ पहुँच रहे हैं कि जहाँ से हमें फिर आगे जाना है। और यहाँ पे भी एक ना फुटपाथ पे जो एक अजीब सा मंजर देखने में आएगा। आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए, ये सुबह की सैर एंजॉय करने भी आए हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो बेघर हैं और इन्होंने यहीं पर अपने फुटपाथ पर ही अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया हुआ है, ठीक है। वो ऊपर देखेंगे तो आपको कला भी दिखाई देगा। ये सारा कला है, ये पुराना मुल्तान का कला था, ये उसकी फसील है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। और नीचे इधर देखें तो शहर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम कले की फसील के ऊपर हैं और यहीं पर हमें वो पार्किंग मिलेगी और इस पार्किंग में हम गाड़ी को पार्क करके और फिर दमदमे की तरफ मूव करेंगे, जहाँ से हमारी साइकिल राइड भी शुरू होनी है। और वहीं पर हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट भी, वो सामने घंटाघर की इमारत भी दिखाई दे रही है। और यहाँ ये देखें अब हम ये अपने पार्किंग की, ये एक सेंट्रल लाइब्रेरी थी एक वक्त में, अब तकरीबन मतरूक हो चुकी है, लोग यहाँ कम आते हैं। एक अच्छी खूबसूरत इमारत है। और ये है जी ऊपर हमारे दमदमा राइट साइड पर, ठीक है। और यहाँ ये पार्किंग एरिया है, लोग सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर बच्चे वगैरह जो हैं ये खेलते हैं और कबूतरों को दाना डालते हैं। पार्किंग एरिया वाले भी आधा सोए हुए हैं, उन्हें जगाना ज़रूरी है।
और वो ऊपर जो है वो कले की इमारत वो भी दिखाता हूँ। तो पीछे लाइब्रेरी की इमारत भी दिखाई दे रही है और ये हम पार्किंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये ऊपर एक कले का वो दरवाज़ा है जिससे हम एंटर होते हैं और इसके पीछे दरबार शरीफ भी है, तो उसकी तरफ भी चलते हैं अभी। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाइंदाबाद। तो यहाँ ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ये हम इस वक्त जो हमारे सामने है बिल्कुल ये घंटाघर चौक है और वो पीछे अगर आप देखें तो आपको घंटाघर भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से ये एक क्लॉक टावर बना हुआ है और ये है जी हमारे पास कले की एंट्रेंस के जो प्रॉपरली एक दरवाज़ा हुआ करता था कले का, यहाँ से वो एंट्रेंस है और यहाँ से वो ऊपर हमने दमदमे की तरफ जाना है जहाँ पर हमारा गैदरिंग पॉइंट है और लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर सलाम करने के लिए, हाज़िरी देने के लिए। और ये एक दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये मेरी मुल्तान की फेवरेट तरीन जो कहते हैं ना मॉस्क में से एक है। एक क्ले के कलर में बनी हुई है ऐसे जैसे मिट्टी से और बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर ये एक छोटे से रेस्टोरेंट का, और अगर ये देखें तो यहाँ ये एक तरह का एक ट्रेन रेस्टोरेंट भी बनाया गया है जो कि ये भी एक नई इनोवेशन है मुल्तान के। ज़िंदगी में आगे की जानिब बढ़ना हो, ऊंचे मकाम की तरफ जाना हो तो ये कभी भी आसान नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ये जो चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं जो कि हमें बुलंदी की तरफ लेकर जा रही है, ये भी आसान नहीं है। अब मुझे से ओल्ड एज के लिए ये एक सांस के चढ़ने का बायस भी है, लेकिन मुश्किलात को और इन चीज़ों को तय करके ही हम किसी बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास व्यू है जो कले का मेन गेट है और यहाँ से होते हुए हमने ये, अगर आप यहाँ देखिए तो ये फ़ातिह सिंध लिखा हुआ है, मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और उनके नाम पे कासिबा 1949 में सिलसिला तमीर शुरू हुआ। ये जी ये अब हम दमदमे की जानिब जा रहे हैं और ये सीढ़ियाँ हमें वहीं ले जाएंगी और वो सामने एक खूबसूरत सा मंज़र हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पीठ पर दरबार शरीफ है और सामने ये दमदमे का मंज़र। यहाँ अक्सर लोग सुबह की वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन चूँकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है तो लोग यहाँ से जा चुके होंगे। ये है जी, इसी के अंदर एक छोटा सा गैलरी भी बनी हुई है जिसमें मुल्तान की कुछ रवायती चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं और मुल्तान सिटी वालों का आने वाले वक्त का प्रोग्राम भी है कि वो यहाँ पर एक आर्ट गैलरी भी बनाए। टिकट घर है, यहाँ से हमारी इन है और वहाँ से आउट, और ये ऊपर देखें तो आर्ट गैलरी दमदमा। अंदर भी चलेंगे फिर, लेकिन अभी ये इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे मेज़बान साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक बहुत सीनियर फ़ोटोग्राफ़र सुहेल भाई भी हैं और हमारे अंदरून के बेहतरीन एक्सप्लोरर आमिर बशीर साहब भी। ये हमारी वो सवारियाँ हैं जिसमें हमने सवार होकर आगे जाना है। तो यहाँ पर ये अभी ये पार्क हो गई हैं दमदमे के सामने और हमारे फ़ोटोग्राफ़र कम्युनिटी ब्लॉगर्स एक्सप्लोरर यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमारे मेज़बान। और यहाँ पर हमारा नाश्ते का जो है इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ भी हम नाश्ता करेंगे, तो सब लोग तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ से फिर हम मूव करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं साइकिल रिक्शों के अंदर जो है वो मुल्तान को देखने के लिए, और स्पेशली अंदरून मुल्तान का जो एरिया है उसे देखने के लिए। ये खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं साइकिल, कलरफुल, ठीक है। और ये देखें ये इनके एक सिंगार का एक मेथड है। कोशिश की गई कि सबको अलग अलग तरीके से ये सवारा जाए। ये सबसे खूबसूरत है क्योंकि इसकी बैक सीट भी देखें कलरफुल, और ओवरऑल ये तीनों बाइसिकल जो हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं इस तरह से। ये हमारा नाश्ता है
और चूँकि वर्ल्ड सिटी वालों ने चाहा है कि हम बहुत मोटे ना हो जाएं, तो इसलिए नाश्ते को मुख्तसर रखा गया। क्या वर्ल्ड सिटी वाले सुन रहे हैं? मैंने कहा नाश्ते को बड़ा मुख्तसर रखा गया ताकि हम मोटे ना हो जाएं ज़रा ज़्यादा खा के, ठीक है। और जबकि ये एक ऐसा नाश्ता होता है कि जिसे हम खाते जाएँ और खाते ही जाएँ। ये है जी हमारा आज का जो प्रोजेक्ट उसका, ठीक है। और यहाँ मैं आपको उस शख्सियत को भी दिखाना चाहता हूँ जो इस गाइडेड टूर के गाइड होंगे, आमिर बशीर साहब। कमाल की शख्सियत है जी, बड़ी हस्ती हैं। मुल्तान इनके नाम से जाना जाएगा एक वक्त में। और ये उमैर साहब हैं जो कि इस वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट का, ठीक है, इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये मेरे उस्ताद जी हैं, ठीक है, हमेशा मसरूफ़, स्माइलिंग। और बाकी और ये मेरे बड़े भाई ऐसे जवेद साहब, मुल्तान इज़ बेस्ट के, थैंक यू, ठीक है, जो एडमिन है हमारी दरख्वास्त पे आज आ गए, इनकी मेहरबानी, शुक्रिया। और सोहेल भाई जो है वो सोहेल भाई नमक मिर्च ठीक है ना? अच्छा, मुझे तो लगा चेक कर लिया आपने। लो जी, ये हमारी साइकिल रानी पर सवारी शुरू हुई है और अभी एक छोटा सा राइड, टेस्ट राइड जिसे कहते हैं ना, वो हमें दी जा रही है। और यहाँ से आगे से घुमा लाइएगा। तो ये अभी हमने रूही के ऊपर इंटरव्यू भी दिया है जो कि लाइव चल रहा था। ये माशाल्लाह कला है। और यहाँ से हम यहाँ से वापस मुड़ के वापस अपने उसी नुक्ता आगाज़ पे जा रहे हैं। और अगर मैं फ़लसफ़े की रूह से बात करूँ ना, तो हर चीज़ जो है वो वापस अपने असल को लौटती है। तो इसी तरह हम भी अपने असल की जाने वापस लौट रहे हैं, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दमदमा का है, जो सामने हमें नज़र आ रहा है। क्यों? तो ये है जी, हम कले से अब अपनी राइड का आगाज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अंदरून की तरफ जा रहे हैं। ये स्लोप है और इर्द गिर्द लोग हैं जो देख रहे हैं, जो कि मुल्तान के लोगों के लिए एक तरह का एक नया तजर्बा है जो यहाँ पर हमें फ्री में दिया गया है ताकि हम इसको प्रमोट करें। और हम इंशाल्लाह इसको प्रमोट करेंगे। और एक वक्त आएगा कि जल्द ही ये चीज़ मुल्तान में बहुत ज़्यादा दूर दूर से आने वाले लोग देखें। जी, मुल्तान में कहीं से रेगिस्तानी लोग आए हुए हैं और एक ऊँट मच्छर गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सवार जो हैं वो भी रुक कर इसको देख रहे हैं। हम पहुँचे हैं अभी यहाँ पर घंटाघर चौक में, जो कि ये अल्लाह वाली मस्जिद अल्लाह अकबर। और यहाँ से हमने उस तरफ को, और ये देखें कि यहाँ हम कले से वापस जाते हुए, और ये है हुसैना का बाज़ार। इधर जाता हुआ रास्ता, बाज़ार चूँकि भी बंद है तो रौनक नहीं है। और ये हम यहाँ पर अब रवां दवां हैं अंदरून की तरफ। और ये बोहड़ गेट की तरफ से रास्ता जा रहा है, जहाँ से हम जाएंगे। ये सारा अलंग का एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वक्त में किले का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि यहाँ जितने भी गेट्स हैं वो जो ऊपर हम किला विजिट करके हैं उसके बाहर थे, और उन गेट्स के और उस किले के दरमियान शहर आबाद था। अब हम अंदरून की तरफ जा रहे हैं, हमारा सफ़र जारी है। साथ ही देखें जी, यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी ईंटों के बनी हुई ये शुरू हो चुकी हैं। और अब हम ये बोहड़ गेट पहुँच गए, ठीक है। और बाज़ार अभी ओपन हो रहे हैं। और वहाँ पर वो सामने हमारे पास पहला गेट जो हमारी रूट का है, बोहड़ गेट, वो आ गया है। यहाँ अगर आप ऊपर से देखेंगे तो दरवाजे की स्ट्रक्चर बनी नज़र आएगी। यहाँ वो रोशनदान से भी हैं, ये देखें, ये दरवाज़ा है। सबको जो है वो रेनोवेट किया जाएगा। हम बोहड़ गेट से अब हम जा रहे हैं हरम गेट की तरफ। और यहाँ पर ये शादी ब्याह के सामान वाली दुकानें बहुत सारी हैं, ठीक है। और यहाँ ये सब अभी ये सारा बाज़ार है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के दुकानें मौजूद हैं। और अभी चूँकि सुबह का टाइम है तो बाज़ार अभी प्रॉपर ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारा कई बिल्डिंग्स रेनोवेट हो चुकी हैं, लोगों ने रीस्ट्रक्चर कर लिया है, रीफॉर्म कर लिया है चीज़ों को। और यहाँ अभी अगर हम देख पाएँ तो ये हम ऊपर वाले हिस्से पे, तो इसी को हम अलंग भी कहते हैं। तो इससे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे एक एरिया है जो कि अलग से है, वो शहर का बाहर वाला हिस्सा होता था। ये देखेंगे अगर आप, तो वो शहर का बाहर वाला हिस्सा होता था। यहाँ एक ये दरबार शरीफ है जहाँ 9 गज़ के जो है उनकी कब्र के अंदर पीर गाजी जमाल
ठीक है, ये 9 गज़ की कब्र है जी। यहाँ पर मुल्तान के यूनिक चीज़ों में से एक है, अगर कोई इसको तारीख़ी एतबार से देखने आना चाहे। ये जी अब हम बोहड़ गेट, हमारा अगला दरवाज़ा आ रहा है। और यहाँ जो कि ये सारा धूप को बचने के लिए सारे ऊपर वो सायादार कपड़े डाल रखे हैं, तरपालें डाल रखी हैं, तो कई तरह की। तो ऊपर से व्यू लें तो बड़ा एक खूबसूरत सा तरपालों का व्यू आता है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ शादी ब्याह के सामान का बहुत ज़्यादा है। और ये है वो हरम गेट हमारे पास, ठीक है, जिसको ऑलरेडी मुल्तान सिटी वाले जो है, वर्ल्ड सिटी वाले रेनोवेट कर चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ इसकी हालत भी कुछ बेहतर नज़र आती है। तो यहाँ से ये देखें, ये मुल्तान वर्ल्ड सिटी वालों की तरफ से इसकी रेनोवेशन हो चुकी है। और साथ ही इनका यहाँ पर मुसाफिर खाना भी है, वो पीछे। अब यहाँ हम रुकेंगे और यहाँ जिनका प्रोजेक्ट है तो मुल्तान के हरम गेट से हम जा रहे हैं। ये सामने हमारे जो है वो साइकिल रानी ईशा खड़े हैं। और लो जी, अब हम अंदरून की तरफ जा रहे हैं और पैदल। वैसे तो हम अकल से पैदल नहीं हैं। और ये यहाँ का पहला दरबार शरीफ जो कि एन बोर्ड गेट हरम गेट चौक के साथ ही वाक़ है, ठीक है। और ये यहाँ देखें खूबसूरत मस्जिद, पैसा लगा हुआ है यहाँ, पता चलता है, रेनोवेट किया है, बनाया है, बाज़ार हैं। तो ये तो लोग आए देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो कि मुल्तान यहाँ जो कि ये देखें काम जारी है ये सारा, वरना ये हमारा रास्ता हुआ करता था पहले जाने का। तो अब यहाँ हम इस तरफ को मूव कर, तो फिर बड़े बड़े होल सेल डीलर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, और सब बिज़नेस फैमिलीज। और यहाँ वैसे भी पढ़ने का रुझान ज़रा कम है, लोग ये देखें ये बिल्डिंग पुरानी ईंटों के साथ। यहाँ पे बशीर साहब हमारे गाइड हैं यहाँ पर, जिनके ज़रिए से ये 2-3 मंजिला तो मिनिमम बात है ना यहाँ पर। ये देखें गलियाँ पूछा दिल बरा दिखाते हैं। वाह, यहाँ पे एक तस्वीर है आपको कैमरा में, ये निकाह वाली गली नहीं तो कुछ है दिलबरा में, कोई दिलबर भी मिलेगा? दिलबर सर आपने ढूंढना है पीछे है यहाँ। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने इन्हें अपने बिजनेस पॉइंट्स के लिए गोदाम वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अब ये जगह बंद है। ये रिहाइश है लोगों की। आमिर भाई ने अभी अभी उनके नज़ूल हुआ है और उन्होंने यहाँ इस कोचे का नाम कुछ दिलबरा रखा है, ठीक है। और वाकई दादा पड़पोता हाउस अगर आप वो पढ़ें, ठीक है, अलग भी है, कमाल कंस्ट्रक्शन है, कमाल। लिखा हुआ है जी जट लाड स्ट्रीट,
ये अच्छा, अब यहाँ पर से होते हुए हम पहुँच रहे हैं ये एक दरबार सखी नवाब सरकार का है, महल्ला गिलानिया, ठीक है। हज़रत मोहम्मद याया अल मरूफ नवाब सखी सर, ठीक है। ये दरबार शरीफ है और इस दरबार शरीफ की एक ख़ासियत ये है कि इसके ऊपर छत नहीं, और जो अक़ीदतमंद हज़रात हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर बारिश का पानी अंदर नहीं आता, ठीक है। और ये जो है दरबार शरीफ, ये मुल्हक है। यहाँ पर हम आके देखें अगर तो सामने जो हमें दरबार शरीफ नज़र आ रहा है वो हज़रत कहते हैं मूसा पाक शहीद सरकार का है, ठीक है। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे तो उसको देखते हैं। जो है ना डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के जो हमें रिक्वायर्ड होती है उस सिचुएशन में हमें मिलती है। स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ चूना होता है, उस चूने को इनमें हम डालते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमें जो है ना हाइड्रेशन का अमल करना होता है। उसमें पानी जो है ना मुसलसल जब तक वो पानी जो है ना अब्जॉर्ब करता रहता है, उसमें पानी डालते रहते हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 45 दिन तक भी चला जाता है और कभी कभी 2 माह तक भी ये चला जाता है। उसके बाद उसमें से एक क्रीम निकलती है, उसको जो है ना हम यूज़ करते हैं ग्लेज लाइन के लिए, उसे पका कली भी हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें डिफरेंट और मटेरियल भी यूज़ होते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट के लिए हम जो है ना ग्यूट इस्तेमाल करते हैं जी। और इसके अलावा जो है ना कंकर भी यूज़ होते हैं। वो कंकर जो होता है ना वो लाइम के जो पत्थर होते हैं ना उनके कैल्सिनेशन के अमल के प्रोसेस के बाद जो है ना वो हमें मिलता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जो पहले था ना, पहले सीमेंट तो था नहीं, उसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ होता था ना वो था हमारे पास लाइन। अब लाइन क्योंकि पानी को जो है ना अब्जॉर्ब करता रहता है। ये सारा मटेरियल है जी जिसके अभी प्रोसेसिंग बता रहे थे। ये देखें अगर आप तो यहाँ ये कंकरियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, ये मिट्टी है ख़ास तरह की। अच्छा, इसके साथ ये चूना वगैरह है यहाँ पर हमारे पास। तो ये कंजर्वेशन कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, और उसके पूरी टेक्निक चाहिए होती है। यहाँ पर ये जो जिनसे हम सुन रहे थे ये इसके प्रॉपर इंचार्ज हैं और इनके एक्सपर्ट हैं, तो यही बता सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर जो है जी बिल्कुल। उसकी स्ट्रेंथ की भी बाकायदा तौर पे चेकिंग होती है। जो यहाँ पे मटेरियल बनता है उसको टेस्टिंग के लिए हम देते हैं। उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उसे हम इस्तेमाल। ये दरबार शरीफ है हमारे सामने और उसके सामने मुल्हका मस्जिद है। और इधर जाएँ तो यहाँ पर ये गद्दी नशीन जो हैं उनके बैठने की जगह, जहाँ ज़ाहिरीन आए बैठे हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनके मुरीदैन मुतक़द्दीन। तो ये सारा मोहल्ला है, देख रहे हैं ये पुरानी इमारतें, और ये इसका मुसाफिर खाना भी है। इसके आगे हम उस तरफ जा रहे हैं, वो दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा आपको, वो फिर आगे चल के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी कितना खूबसूरत काम, ये जैसे वो खिड़की के ऊपर मेहराब बने हुए, तो बड़े खूबसूरत है। अगर आप बड़े तो इबादत गाह सजादा नशीन साहब लिखा हुआ है और ये इसका दरवाज़ा है। ये ऊपर सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से ये पट्टी लगी हुई है इसकी साथ गेट की। जी जी, ये बाहर से जहाँ बाइक करें ना जी जी, जहाँ से ऊपरी तरफ देखेंगे ना गेट के ऊपर जी बहुत सारी जी, ठीक हो गई। ये हमें यहाँ जी जी बता रहे हैं कि दूसरी तरफ भी इसकी तख्ती लगी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत एक स्ट्रक्चर है और क्या खूबसूरत रोशनी चंद करा दी हुई जालियों में से। अगर हम इसका 360 डिग्री व्यू लें तो ये कुछ इस तरह से बनता है जी। ये इधर से हम आए हैं यहाँ से, और ये यहाँ से हम चलते हुए इधर से हम आगे इस तरफ, और ये जहाँ हम पहुँचेंगे साथ ये है, ये यहाँ से ना ये दरबार शरीफ का नाम भी लिखा हुआ है। और अब हम जहाँ आ गए हैं इसे हम सराफा बाज़ार कहते हैं। तो अभी जो कि बाज़ार ओपन हो रहा है तो इसलिए कम दुकानें, रश भी कम है। ये मुल्तान का सराफा बाज़ार है, इसमें सब सुनारों की दुकानें, और इसको भी रेनोवेट किया गया था वॉल्ड सिटी के हवाले से, जिसमें अगर आप ऊपर देखें तो आपको कलरफुल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर छाँव वगैरह के लिए, बारिश से बचने के लिए तरपाल वगैरह लगाई होती है। तो ये देखें आप पूरी एक लाइन नज़र आएगी इसकी, एक पूरा पैटर्न है तरपालों का ना यहाँ चल रहा है, ठीक है। और बड़े बड़े रक्शे हैं, हमें अपना बच बचाव करते हुए चलना होगा, ठीक। ये देखें खूबसूरत ऊपर इमारतें हैं जो कलर, हाँ जी, ये इटली की ताउन से ये रेनोवेट हुआ था। ये हमें रज़ा भाई ने बताया अभी साथ ही। तो उसमें रात को यहाँ बाकायदा लाइटिंग होती है ख़ास तरह की। और वो आगे देखें वो बिल्डिंग जो है वो कैसे, और ये इस बिल्डिंग को ज़रा देखिएगा, ये इसके बड़े खूबसूरत पिलर्स और पुराना नक्शे निगार। हाँ जी जी जी, यहाँ पर ये भी वॉल्ड सिटी का प्रोजेक्ट रहा है जी। तो इधर से हम सराफा बाज़ार से होते हुए आए तो आप देखें कलरफुल बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और इन बिल्डिंग से ऊपर ये कहीं कहीं आपको ब्लैक वो नज़र आ रहे हैं और ये लाइट्स लगाई गई थी, ये सारी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और ये रात को रोशन होती हैं, जिससे एक ख़ास तरह का एक रोमानवी तासुर पैदा होता है। एक चीज़ होती है कंजर्वेशन,
किसी चीज़ को कंजर्व करना, उसको बचाना, उसको रेनोवेट करना, और दूसरा है उसको ब्यूटीफाई करना। तो वॉल्ट सिटी वालों ने ना सिर्फ इसको कंजर्व किया है बल्कि इसको ब्यूटीफाई भी किया है। इसके ऊपर डिफरेंट कलर, डिफरेंट तरह से आर्टिस्टिक लाइट्स लगाई गई हैं और रात को इसका एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जो देखने में। आफा बाज़ार में हों और हम सोने के ज़ेवरात की तस्वीरें ना बनाएं, ये तो हो नहीं सकता। आफा बाज़ार से अब हमारी एंट्री हो गई है जी। एक तरफ अंदर को जाएं तो इसको अंधी कुई कहते हैं। हाँ जी, अंधी कुई। और अंधी कुई मीन के अंधेरे वाला कुआं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा, इतना तंग तारीख है। और वो अंदर सारा कपड़े की मार्केट है। और अब हम जिस तरफ को जा रहे हैं ये आगे हुसैना का ही बाज़ार है, लेकिन उससे पहले हमारा जो पॉइंट होगा जहाँ हम रुकेंगे वो मस्जिद वली मोहम्मद है। अल्लाह वली मोहम्मद कहते हैं उसे, ठीक है। तो वहाँ हम रुकेंगे। तो देखते हैं, बाज़ार अभी शुरू हो रहा है। खूबसूरत कलर्स यहाँ मिलते हैं, तस्वीरें तो कमाल की, रंग बिरंगे कलर, हर तरह का कपड़ा, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है। ये जी हम पहुँचे हैं मस्जिद वली मोहम्मद में, और बड़ी ही पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लगभग 300-400 साल पुरानी। और इसकी छत, इसका काम जो है दीवारों पे नक्शो निगार, और जो इस पर हकायात और शायरी लिखी हुई है ये वो है। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर जाएं तो हम ये यूँ देख सकते हैं कि यहाँ से होते हुए ये इसका पहला बरामदा सा आता है। यानी कि खूबसूरती का ये देखें एस्पेक्ट कि हर जगह को सजाया गया है, इतना आर्टिस्टिक टच है ना कि बंदा हैरान रह जाता। दरवाजे हैं तो दरवाजे, खिड़कियाँ तो खिड़कियाँ, महराबें हैं तो हर जगह जो है वो खूबसूरत। और यहाँ से चूँकि मैं शूज़ पहने हुए तो उतार के अभी अंदर, क्योंकि मेरे साथ वाले लोग आगे चले गए, तो मैं यहाँ से जस्ट आपको एक व्यू दे रहा हूँ मस्जिद का। और वहाँ इसका नाम भी लिखा हुआ है, तारीख भी। इसको फिर कभी अंदर से डिस्कवर करेंगे। और इसके बिल्कुल बैक साइड पर एक मंदिर भी है जहाँ कभी हम जाएंगे। और यहाँ छत का दरवाज़ा है जो ऊपर जाता है, और वहाँ से भी। तो ये हम यहाँ से होते हुए वापस हुसैना गई बाज़ार में, और हमारे बाकी साथी लोग जो हैं वो भाग गए आगे। तो हम भी अब भाग तो सकते नहीं इस मोटापे में, तो थोड़ा साथ साथ चलते हुए उनके पीछे पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये हुसैना गई बाज़ार में फिर आ गए हैं, रात शुरू हो रहा है। सुल्तान का सबसे बड़ा बाज़ार है हुजम के एतबार से, बहुत बड़ा बाज़ार है। इसको फिर हम कभी डिस्कवर करेंगे जब ये ओपन होगा। हमारे साथ जो लोग हैं वो आगे चलते। जी अब हम जैन मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं जो कि इस गली में वाक़ है। और जैन टेंपल अपने वक्त का बहुत बड़ा टेंपल था, और अभी आप उसके स्ट्रक्चर देखेंगे उससे अंदाज़ा भी होगा। और अब यहाँ पर वहाँ उस टेंपल के नीचे वाले सहन में एक कारी साहब जो हैं वो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। तो अभी हम उसको देखते हैं, हम उसकी तरफ पहुँच रहे हैं और आपको उसका अंदर और बाहर से दोनों तरह से मुआयना भी करवाते हैं। ये इसका एक्चुअली बड़ा दरवाज़ा था जिस तरफ मैं आ रहा हूँ, फिर बाकी लोग दूसरे दरवाजे की तरफ से गए हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसके नीचे तय खाने हैं, ठीक है। ये बहुत नीचे बहुत सारा स्ट्रक्चर है इसका। ये इसका मेन एंट्रेंस था। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएंगे, ये देखें कितना शानदार और ह्यूज स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और इधर से ये बिल्कुल बंद है अब। और इसके बारे में बहुत सारी तोहमात वगैरह भी कही जाती हैं कि ये हुकूमत खोलने नहीं देती इसको, क्योंकि अंदर बहुत सारी बलाएँ, रूहें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सारा स्ट्रक्चर वहाँ तक कॉर्नर तक फैला हुआ है। वहाँ से ये सारा टेंपल की ही जगह थी, जहाँ से यहाँ तक। और इसके अंदर हम फिर एक ये गेट है, एक उधर से गेट है, हम उधर से आएंगे अंदर, फिर अंदर का हिस्सा आपको दिखाते हैं। अब हम ये सामने वाली एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं जहाँ ये मार्बल के स्टेप बने हुए हैं और ये साथ रस्सा लगा हुआ है ताकि, क्योंकि स्टेप बहुत छोटे से हैं। और ये आप देखें बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साइड का एरिया दरवाजे के सामने का, ठीक है। जो सामने जो आपकी फ़ोटो बनाए ये इस तरफ से माशाल्लाह कुरान का है। ये वो दरवाज़ा है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया कि जो इसका मेन एंट्रेंस हुआ करती थी, ठीक है। और चूँकि लोग ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए हम
इसकी अंदर की अक्कासी करते हैं। इसमें यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो उनके ये मंदिर की मेन एंट्रेंस अंदर की तरफ से ये थी, इसके अंदर जो है असल मंदिर मौजूद था। तो बताया जाता है ये अब इसकी छत के ऊपर जैसे काम हुआ था सारा ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये तस्वीर बनी हुई, नक्शेदार बने हुए, एक एक जगह पे खूबसूरत काम जो कि यकीनन अब प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है। ये देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई, ये इनकी मेन एंट्रेंस थी और यहाँ से होते हुए जब हम वापस आते हैं की वजह से हमें यहाँ टार्च ऑन करके यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आना है। ठीक है, सीढ़ियाँ ऊपर आ रही हैं, तंग सी सीढ़ियाँ लेकिन बड़ी मजबूत लकड़ी और लोहे का काम हुआ हुआ। ये किसी ने अपनी रिहाइश गाह बना रखी। ठीक है, पुराना काम हुआ। और ये ऊपर आए तो हमें मंदिर का जो कलश कहते हैं ऊपर वाला हिस्सा तो यहाँ दिखाई देगा। आप देखिएगा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी यकीनन कौन के देवी देवताओं के बुत अंदर मौजूद होंगे। अंदर वाले हिस्से में यहाँ 1 मिनट कीजिए। इसी तरह एक जगह जो है ये यहाँ पर भी है जो कि नीचे तक है। अगर आप देखें यहाँ पर भी इनके देवी देवताओं के नक्शेदार तो यूँ ये इसका बाकी बाहर का हिस्सा फिर यहाँ तक स्ट्रक्चर ये फैला हुआ है। अब इधर से देखें तो ये यूँ नज़र आएगा हमें। ये सामने देखें तो इस तरह इधर से अगर देखा जाए खूबसूरत स्ट्रक्चर, एक तारीखी मकान। लेकिन इंसान को कदर उसी चीज़ की होती है जिससे उसके साथ एसोसिएशन। तो हमारी चूँकि इन बिल्डिंग से उस तरह से एसोसिएशन नहीं, अगर ये वाकई उस कम्युनिटी के पास होता जिस कम्युनिटी के लोगों की ये चीज़ है तो शायद ये अभी भी उसी तरह जगमग कर रहा होता जैसे कि ये बना हुआ और उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करते हैं। लो जी, अब हम आमिर बशीर साहब की रहनुमाई में मोहल्ला महाराजा में जा रहे हैं ये तंग गलियों से होते हुए। और हमारे ग्रुप के बाकी साथी जो है मैक्सिमम वापस लौट चुके हैं और हम अकेले ही अब इधर को अपनी एक्सप्लोरेशन का शौक़ पूरा करने के लिए चल पड़े क्योंकि हमारे ग्रुप जो था इस इवेंट का उसका लास्ट पॉइंट जैन मंदिर ही था। तो हम उससे आगे अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आगे जा रहे हैं खुद से उस ग्रुप के प्लान से हट के। तो आपको दिखाते हैं ये यहाँ की ज़िंदगी का एक रुख है। यहाँ ज़िंदगी ऐसे ही होती है। ये देख रहे हैं बिल्डिंग्स पुरानी एनोवेटेड, यहाँ गाय भैंस बकरियाँ और कूड़े के ढेर रेड़ियाँ। ये अंदरून की लाइफ का एक नशा है। अंदरून की लाइफ ऐसे ही होती है। ये देखें खूबसूरत। हाँ जी जी, इसे शीश महल कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम नहीं जा रहे हैं अंदर, जो कि इस वक्त कूड़ा महल बना हुआ है। अगर देखा जाए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था यहाँ तक। ठीक है, और अब यहाँ हम जो आगे जा रहे हैं मोहम्मदी नंबर का। ठीक है, ये मस्जिद है। वाह वाह वाह, क्या खूब है। और ये देखें इतनी तंग सी गलियों में ये कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये देखें 4 1 2 3 4 देखें कितना खूबसूरत और बड़ा स्ट्रक्चर, कमाल है।
वाह। देखें जी यहाँ के रुइंस, अभी हड़प्पा तो नहीं है लेकिन रुइंस यहाँ भी मौजूद हैं। और हमारा सफ़र जारी है आगे। यहाँ ये देखें ऐसी सीढ़ियाँ जगह जगह मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ जगह ऊंची हैं, कुछ जगह नीची हैं। और ये देखें कितना बढ़ा के सिर्फ हवा के गुजरने की जगह छोड़ी है, ठीक है। यहाँ तो दो लोग बराबर भी नहीं गुजर सकते, ठीक है। लोग यहाँ रह रहे हैं और ख़ूबसूरत स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं, ठीक है। देखें ये कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर। वो दो उधर मुड़ेगा उसके सामने क्या है? अच्छा, इसका हवेली का ये मकान का नाम क्या है? भैया बता सोमनाथ कपूर है। इन थोड़ा जूम करो ना। हाँ, ये आबाद नहीं सर, ये जी नाम लिखा हुआ है इसका, मंजुलिका। ठीक है। और ये देखें जैसे इनके यहाँ पुराने हिंदुओं के रिहाइश गाँव में होता था कि वो, मेरे ख्याल में तो ये ओम का नाम है जो इन्होंने लिखा हुआ दरवाजे के ऊपर। और अब यहाँ मुसलमान रहते हैं, ठीक है। कुछ गलियाँ आबाद। सारा आ गया बीच में। लेकिन जी वही बाज़ार जो सुबह अभी खुल रहे थे अब जो हैं वो अपने अरूज पे हैं। और ये वही मार्केट है जिसको मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ कबूतर, मुर्गे, बकरे, लेले सारी चीज़ें बिक रही थी। अभी वो काफ़ी हद तक अरूज पे है, बल्कि अब ख़त्म हो रही है क्योंकि मुल्तान है। तो मुल्तान की गर्मी जो है 12 बजे से ऑनवर्ड तो फिर हाइट पे होती है ना। तो इस वक्त लोग तकरीबन ख़रीदारी वगैरह करके जा रहे हैं वापस। यहाँ तक चल रहा है और हमारा भी टूर ख़त्म हुआ है, हम घर पे वापस जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, अल्लाह खैर करे। और ये सामने कुछ धुआं सा उठ रहा है, तो शायद ने कहा था ना ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तो शायद दिल है ना धुआं से उठता है। तो अब हम बस चल रहे हैं वापस, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।